नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव आईपीएस ने संभाली जनपद पिथौरागढ़ की कमान। जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव आईपीएस द्वारा गार्ड सलामी लेने के पश्चात पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। महोदय वर्ष 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पूर्व अपर पुलिस अधीक्षक देहरादून, पुलिस अधीक्षक क्राइम हरिद्वार, पुलिस अधीक्षक चमोली जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त रही हैं। गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद उन्होंने अपने अधीक्षकों की बैठक भी ली। अच्छा है, आप लोगों ने अच्छा किया, ड्रिल बहुत अच्छी थी आप लोगों की, कमांड भी बहुत अच्छी थी, डिसीजन करा। पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली के द्वारा धारचूला पिथौरागढ़ के अन्य समस्त थानों के बारे में विस्तृत जानकारी आईपीएस रेखा यादव को दी। नवनियुक्त आईपीएस ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ वार्ता करने के बाद उन्होंने सबको सख्त लहजे से चेतावनी दी है और लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने की बात कही है। आता है तो उसकी बात सुनी जाए, उसकी बात सुनने के पश्चात उस पे सुसंगत धाराओं में अगर अभियोग पंजीकृत किया जाना तो अभियोग पंजीकृत कर उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ चूंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ हमारा जनपद है और यहाँ पे अपने अलग चैलेंजेस है, उसको भी कर्व करने के लिए हम और बेहतर प्लान और स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि किस तरीके से हम जो स्मगलिंग वाला मेनांस उसको कम करें। नशे को लेकर के भी हमारी इसमें पहल पूर्व में भी चली आ रही है, उसको और विस्तृत तरीके से हम इसको चलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन है ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025, उसको सार्थक बनाने हेतु हम इसमें अपने अथक प्रयास करेंगे। और इसमें चूंकि महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों को लेकर के जो अपराध होते हैं उसको हमने अपने सभी इकाइयों को पूर्व में भी बताया है और अभी भी मीटिंग लेकर के उसमें बताया गया है कि ऐसे कोई भी अगर घटना या प्रकरण आपके संज्ञान में तो उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई इसमें की जाएगी। और जैसे भी, और चूंकि क्षेत्र बड़ा है, इसमें भौगोलिक दृष्टि से भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो यथा जब कोई घटना होती है उस दौरान संज्ञान में आते हैं, उस पर भी हम त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका जो भी समाधान होगा उसमें निकालने हेतु प्रयासरत रहेंगे। हम इलेक्शन भी होने हैं, इलेक्शन को किस तरह जल निगम पर लगे बड़े आरोप। जल निगम के द्वारा 600 केएल का टैंक दो बाट में बना के खड़ा कर दिया गया है, परंतु उससे अभी तक जलापूर्ति धारचूला को नहीं हो रही है, जहां की धारचूला में पानी का हाहाकार मचा है। आज पानी के लिए विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ उप जिलाधिकारी धारचूला ने एक बैठक ली। उक्त बैठक में धारचूला के समस्त जनप्रतिनिधि, पूर्व चेयरमैन अशोक नबियाल, विधायक प्रतिनिधि निरुप सिंह गर्ब्याल, व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा इत्यादि मौजूद रहे। उक्त कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी विभाग को भी बुलाया गया था, साथ में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को भी बुलाया गया था, परंतु बैठक में जल निगम और जल संस्थान का ही मुद्दा छाया रहा। जल निगम के ऊपर लगातार आरोप लगे कि उनके द्वारा 600 केएल की टंकी बनाने के बाद भी धारचूला की पानी आपूर्ति नहीं की जा रही है। कहीं न कहीं एक प्रकार से यह कहा गया कि जल निगम सबसे भ्रष्ट है। आपके यहाँ पानी नहीं है तो फिर और जनता को कहाँ मिलता सर, आपके माध्यम से जानकारी चाहते हैं, जल निगम के ऊपर इसके आरोप क्यों लगते हैं? इनसे तो पूछ लीजिए। आपके जो पिछले कर्मचारी है वो थोड़ा सा बता। 2 दिन में कनेक्शन चालू, पानी चालू कर देंगे हम। नहीं अभी तक नहीं, अब 2 दिन में करा देंगे। क्या अभी क्या स्थिति है सर? अभी पानी चालू हो गया है, थोड़ा उसमें कहीं एयर ले रहा था पानी, वहाँ एयर वाल वगैरह लगा दिया, अभी 2 दिन में कर देंगे। कि हमारे धारचूला में पानी की बहुत विकट समस्या हो गई है। पेयजल जो है सप्लाई, ये जो है जल संस्थान जल निगम द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिस संबंध में यहाँ पर चर्चा परिचर्चा होने के बाद जल निगम को हमारे एसडीएम साहब ने आदेश किया है कि 2 दिन के अंदर जो है पानी सप्लाई आपने देना है। लेकिन जो है ये कई अड़चनें बता रहे हैं। हम लोगों ने इनको अनुरोध कर दिया है, यदि ये घरदार और आरामसीन वार्ड और हमारे पंचायत वार्ड और धारचूला के अंदर पानी की कमी को पूर्ति नहीं करते हैं तो हम इनके खिलाफ आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारे धारचूला शहरी क्षेत्र के अंतर्गत पिछले कुछ विगत दिनों से पेयजल की समस्या हो रही है। इसके दृष्टिगत आज मेरे द्वारा जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की गई और उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रीष्म ऋतु आने से टैंकों में पानी की कमी हो गई है, जिस कारण से ये समस्या हो रही है। तो मेरे द्वारा उनको जो है
टैंकों में पानी उपलब्ध ना होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था से कैसे पानी पेयजल की हम व्यवस्था कराएंगे, उसके लिए कार्य योजना बनाने के लिए उनको निर्देश दिए गए। 3 दिवस भीतर वो इसके संबंध में मुझको कार्य योजना बनाकर देंगे। यदि टैंक्स में पानी नहीं आता है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या रहेगी। मीट मार्केट को अब खड़ी मार्केट में तब्दील कर दिया गया है। धारचूला की समस्त मीट व मुर्गी की दुकानों को स्थानांतरित करके आज नई दुकानें खोल दी गई हैं। नई दुकानें बता दें आप हम कि धारचूला से पिथौरागढ़ की तरफ निकलने वाले रास्ते पर खड़ी मार्केट के नाम से ये दुकानें बनी हैं। इनमें 32 दुकानें बनी हैं जो सभी मीट व्यवसायियों को आवंटित कर दी गई हैं और मीट व्यवसायियों के द्वारा आज से दुकानें खोल दी गई हैं। परंतु मीट व्यवसायियों का कहना है कि हमने तो यहाँ प्रशासन के कहने पर दुकानें खोल दी है, परंतु कुछ लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं जो शहर के अंदर मीट व मुर्गा बेचने की बात कर रहे हैं, उन पर भी अंकुश लगाने की बात उन्होंने कही है। आपको नई दुकानें दे दी, क्या कहना चाहेंगे आप? नगर पालिका और व्यापार संघ के उससे यहाँ नई दुकानें का मीट मार्केट का उद्घाटन हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि नगर के अंदर जो है कोई भी जो है मीट या मुर्गे की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे यार एक ही चीज में सब लिख जाएगा। ये नगर पालिका वालों को कहो एक बड़ा बोर्ड लगा दो मीट मार्केट। महबूब कुरैशी के द्वारा बताया गया कि मीट मार्केट तो धारचूला की आज व्यापार संघ व नगर पालिका व प्रशासन के आदेशानुसार नई दुकानों में खोल दी गई है, परंतु कहीं न कहीं कुछ मीट व्यवसायी जो कि धारचूला के अंतर्गत शहर के बीचों बीच दुकान खोल के बैठे हैं, उनकी दुकान भी बंद की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो गंदगी का ढेर यहाँ पर रास्ते पर लगा है उसको भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और मीट मार्केट का एक सुंदर सा बोर्ड बना के नगर धारचूला में फिर आज से व्यापार संघ धारचूला की तरफ से चिन्हित किए गए व्यापारियों की तालाबंदी का कार्यक्रम शुरू किया गया है। बता दें कि पूर्व के कुछ माह से धारचूला में लगातार बाहरी व भीतरी व्यापारियों के बीच तनातनी का माहौल चल रहा है। उक्त माहौल में व्यापार संघ द्वारा 90 व्यापारियों को धारचूला से बाहर जाने के लिए निरस्तीकरण कर दिया गया था। उनकी पूर्व की सदस्यताएं व्यापार संघ ने निरस्त कर दी हैं। अब व्यापार संघ के महासचिव के नेतृत्व में अंतिम दौर में धारचूला में जो व्यापारी बाहरी 90 बाकी हैं, उनके दुकानों के बाहर दुकान बंद करके लाल क्रॉस का निशान लगाकर चिन्हित कर दिया गया है। अब उन दुकानों को जब तक वो दुकानदार धारचूला नहीं छोड़ेंगे खोलने नहीं दिया जाएगा। ये व्यापार संघ के महासचिव महेश करब्याल ने बताया है। वहीं प्रशासन के पास उक्त दुकानदार पहुंच गए हैं और दुकानदारों ने अपना एक ज्ञापन प्रशासन को दिया है। उन्होंने प्रशासन से कहा है कि हमें भी व्यापार संघ की सदस्यता दिलाई जाए और हमारे कलेक्टर की जांच की जाए और हमारे मकान मालिकों से हमारा सत्यापन करा दिया जाए। वहीं उप जिलाधिकारी धारचूला ने व्यापार संघ के पदाधिकारियों के साथ पूर्व चेयरमैन और विधायक प्रतिनिधि के साथ वार्ता की। वार्ता में साफ शब्दों में व्यापार संघ से कहा है कि आप अपने व्यापार संघ के नियम के तहत चल रहे हैं तो मान्य है, परंतु प्रशासन को भी कहीं ना कहीं व्यापारियों को सुविधा देने की बात व्यापारी कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि शालीनता के साथ अगर कुछ करते हैं तो मान्य होगा, अनुशासनहीनता करने पर कानूनी कार्रवाई प्रशासन अवश्य करेगा। दूसरा पक्ष है ना, उनको भी बुला के ये बातें तो किया जा सकता है। टाइम मांगने को आप लोग को जो कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर केस होगा। पूर्व सांसद व लोकसभा के प्रत्याशी सांसद अजय टमटा पहुंचे धारचूला। धारचूला के जौलजीबी से ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। उनके साथ जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गिरीश जोशी भी मौजूद थे। साथ ही उनके साथ धारचूला के समस्त भाजपा के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। उनका काफिला स्नेह स्नेह जौलजीबी से धारचूला की तरफ बढ़ता जा रहा है। लोकसभा के उम्मीदवार अजय टमटा ने अपना प्रचार बिगुल फूंक दिया है। कहीं ना कहीं सांसद अजय टमटा तीसरी पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक लगाने वाले उम्मीदवार अजय टमटा बन सकते हैं। धारचूला के तहसीलदार बुंगमुंग गांव पहुंचे। बुंगमुंग गांव पहुंच के उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान में भाग लिया। उन्होंने सभी नागरिकों को इकट्ठा करके शपथ भी दिलाई कि मैं पूरा 100% मतदान करूंगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो विकलांग हैं, असहाय हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए प्रशासन कोई ना कोई व्यवस्था करेगा। अब प्रशासनिक व्यवस्था के तहत आप लोग मतदान करें और 100% मतदान करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। Please do like, share and subscribe DCL News.